तो अपने तो यहाँ पे पैसे टक्के का हिसाब मुख्यमंत्री खुद के पास रख लेता ताकि थोड़ा पावरफुल रहे। बाकी से अरविंद केजरीवाल है, उसने कोई डिपार्टमेंट नहीं रख रखा। उसने कहा मैं केवल नेतागिरी करूंगा, तुम संभालो रे, बाकी मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा केवल और केवल। तो वो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मतलब जो बाकी मंत्रियों को क्या करे, कंट्रोल करे। उस टाइम उसको क्या बोला करते थे, अमात्य। क्या बोलते, अमात्य का लिख लो, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। जो सबसे मुख्य अधिकारी हुआ करता उसको क्या बोला करते थे, अमात्य। या मुख्यमंत्री जो हुआ करता उसको क्या बोला करते थे, अमात्य। जो बाकी लोगों को क्या करता था, कंट्रोल। तेरा काम केवल कंट्रोल करना है। अगला क्या लिखा हुआ है, अक्सपटलिक। क्या लिखा हुआ है, निर्मला सीतारमन, है ना, जो फाइनेंस का जा रहा है। फाइनेंस का सुनो, अरे 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 कहां भागोगे, लिखो, देखिए खुद लिख लो आज तो सुन लिया करो यार बातों। आपके साथ समस्या है, आप सुनने में यकीन ही नहीं करते। मैंने एक दिन बहुत पहले ही आपको कहा था कि भगवान ने कान दो मुंह एक दिया है। भगवान खुद कहता है कि सुनो ज्यादा, बोलो कम। अब तुम न तो बोलते हो और न सुनते हो, तुमको तो हम लिखेंगे। हमारा एकमात्र काम इस दुनिया में नोट्स बनाना है। हम अच्छी अच्छी राइटिंग में नोट्स बनाएंगे ताकि अगली पीढ़ी सुखी से वो नोट्स पढ़ सके और हमें इस बात का आशीष दे सके कि क्या नोट्स बना के गए थे हमारे पूर्वज। नहीं करना अपना ऐसे। कोई सिंधु घड़ी सभ्यता में कॉपियां छुपानी है तुम्हें कहीं पे। अच्छा, अक्सपटलिक, वह बंदा जो इनकम और एक्सपेंडिचर का ध्यान रखे, आय व्यय का अधिकारी। किसका अधिकारी, आय मतलब इनकम, व्यय मतलब खर्चा। आय व्यय का जो अधिकारी हुआ करता उसको क्या बोला करते थे, और ज्यादा अच्छे शब्दों में चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। कैसा ऑफिसर, कल हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग ऑफिसर जिसका टोल टैक्स पे कार्ड नहीं चलता। हाँ, अच्छा कल नहीं आया था, अच्छा मैं किसी और क्लास में बता रहूंगा कि भाई आप आरएस बनोगे सारे के सारे। आप आरएस बनोगे तो आप सारे बन जाओगे नौकरशाह। क्या बन जाओगे, नौकरशाह। तो बाद में आप शाह की तरह बर्ताव करोगे यार, आपकी नौकरी एकदम शाह जैसी होगी। तो बाद में आपका टोल टैक्स नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, टोल वोल नहीं दोगे आप, वहां पे आपको शाह जैसी फील आएगा। बाकी मार्ट साहब है, मार्ट साहब जा रहे हैं गाड़ी लेके, गाड़ी जैसे रुकी मार्ट साहब को टोल टैक्स देना पड़ता है। आजकल तो फास्टैग आ गए, फास्टैग नहीं होता तो मार्ट साहब क्या देना पड़ता था, टोल टैक्स देना पड़ता। डॉक्टर साहब है, टोल टैक्स देके जाएंगे। आप जैसे टोल वाली पे रुके, शीशा डाउन किया, कार्ड क्या पकड़ाओगे, और वो उस पे देखेगा एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। क्या लिखा होगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अरे साहब गाड़ी है, साहब गाड़ी, साहब गाड़ी है, फटाफट निकालो। आपकी गाड़ी फटाफट निकल जाएगी। उस पर लिखा होगा आरपीएस, राजस्थान पुलिस सर्विस। पुलिस में आपकी फोटो होगी और पुलिस वाले तो देखते बंदा यूं फटाफट निकाल देगा आपको। आपके वहां लिखा होगा तहसीलदार। क्या लिखा होगा, तहसीलदार को देखते निकाल देता है। पर क्या कहते हैं, टोल वाले नहीं पढ़े लिखे होते ने कि भाई यदि वो पढ़ा लिखा हो फिर तो टोल पे काम क्यों करे, वे ढंग का काम ही कर ले यार। टोल पे बेटा 7 दिन, इसका मतलब पढ़ा लिखा तो नहीं। अब उसके बाद अब आरएस में आरएस के बाद में आरपीएस, और आरपीएस के बाद में पोस्ट कौन सी होती है, अकाउंट। अब अकाउंट वाला भी उतना ही बराबर सा ही होता है एकदम आरएस के बराबर ही, पर वो जैसे अपना कार्ड देता है, कार्ड देते वो टोल वाला देखता है कई इधर ऊपर नीचे, उस पर लिखा अकाउंट ऑफिसर। पता भाई साहब ये नहीं चलेगा। अगला अरे मैं आरएस हूं, ना ना साहब आरएस तो एसडीएम होता है। ये तो भाई साहब कुछ और ही लिखा हुआ है इस पे तो, लेखा अधिकारी। किसके लेखे रखते हो आप। और अगला अधिकारी, अब अधिकारी गाड़ी में अकेला तो बैठा नहीं होता, ड्राइवर भी बैठा है, एक दो और बैठे तो उनके सामने बेइज्जती और हो रही, कपड़े उतर रहे हैं ना भाई, तुम्हारा तो कार्ड ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। अरे मैं आ रहे सु, तुम अपने सीनियर से पूछो, तो अपने की सीनियर को देता है। अब जो जूनियर है वो तो है 5वीं पास, सीनियर 8वीं, है ना, वो सीनियर है, उसका सीनियर लेके कहता है ना। तो साहब ये लेखा क्या होता है, तो वो वापस कहता है अरे मैं अकाउंट ऑफिसर हूं। ओके, मारे अकाउंट हूं, कोई काम कौन पड़ा। भाई पुलिस वालों से डर लगता है तो टोल वाले निकाल दे, तहसीलदार साहब से डर लगे कि जमीन नाप जाएंगे कहीं पे तहसीलदार साहब, तो अकाउंट वालों का मानता नहीं है। तो अकाउंट वाले हमेशा खार खाए हुए रहते हैं कि यार हमारे आरएस से नंबर तो कम थे 5, लेकिन इनका तो टोल चल जाता है और हमारा टोल नहीं चलता है। तो वहां पे ये बंदे को फील होता है कि यार 5 नंबर और आते तो कम से कम टोल तो चलता यार, यहाँ पे तो टोल वाला ही नहीं मान रहा है। और जब आप आरएस लग जाओ, वास्तव में जब आप आरएस लगोगे तो आप तो फील लोगे ही नहीं, आपके परिवार वाले फील लेंगे। वो जो कार्ड होगा आपके आरएस वाला, वो आपके पास तो होगा ही, आपके 16 रिश्तेदारों के पास और होगा।
अब बुआ का बेटा, मामा का बेटे के साले का जमाई का लड़का, उसके पास भी वो कार्ड होगा। ऐसे कोई 16-17 जनों में आपका कार्ड बांटा हुआ है। फिर आपकी पोस्टिंग भले जयपुर है, आपके मामा का बेटा गंगानगर में भी कार्ड दिखा रहा है, एसडीएम साहब वाला कार्ड है। आपकी बुआ का बेटा कोटा के अंदर कार्ड दिखा रहा है, एसडीएम साहब वाला कार्ड है। और सब जगह गाड़ियां एकदम झपाझप निकल रही है वहां, तो वहां फील आता है, आपके रिश्तेदारों को फील आता है साहब भाई साहब अपने आरएस लगे हुए, आपको फील आता है कि मैं आरएस लगा हूं। आपको तो कम आएगा और रिश्तेदारों को, इसलिए पढ़ो ताकि आपके रिश्तेदार क्या बचा सके, टोल टैक्स क्या बचा सके। रिश्तेदारों का पूरा दारोमदार आप पर है, वो बाद में फास्टैग नहीं कटाएंगे, वो बाद में किससे जाएंगे, कार्ड से जाएंगे। तो अपना एक कोई स्टूडेंट और वो तहसीलदार लगे हुए है ना, आरएस लगे हुए, तहसीलदार लगे हुए, उनके बड़े भैया और मैं दोनों साथ में पढ़े हुए। तो बड़े भैया का सिलेक्शन पहले हुआ नहीं था, छोटे वाले का सिलेक्शन पहले हो गया, बड़े वालों का बाद में हुआ सिलेक्शन। तो वो उनकी बड़े भैया की शादी तो मेरे को कार्ड देने के लिए आए। तो मेरे को कहा कि देख यार अपने साथ में पढ़े तू पक्का आ जाएगा शादी में। और छोटे वाले ने कहा कि अरे सर आना ही है, देखो हम तो पूरा परिवार ही आपके पढ़ा हुआ है। हम कहा यार पक्का, कैसे नहीं आएंगे। और वो संडे के दिन शादी और थी, तो संडे को तो अपने छुट्टी भी नहीं लेनी, अपने जाके आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिक्कर से आगे की तरफ कोई गांव, वहां पर हम शादी के अंदर गए। तो वहां शादी में चले गए। तो बाद में बारात रवाना हो रही थी, मैं उस टाइम से पहुंचा लगभग। तो बोला बारात में चलते हैं, बारात में चलते हैं। मैं चल लो यार, अपने फ्री बैठे हैं, बारात में चल लेंगे। तो और कौन साथ में, टेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए सर आएंगे आपको, शिवेंद्र सर है ना, इस बार वाले में जो सिलेक्ट है 135 रहेंगे शिवेंद्र जी की, तो वो मेरे साथ में, वो और छोटे वाला भाई वो साथ में पढ़े हुए। तो शिवेंद्र जी गाड़ी में पीछे बैठे, मैं गाड़ी चला रहा, और वो जो भाई तहसीलदार लगा उसने कहा कि सर आप वाली गाड़ी में बैठूंगा, एक जगह और है। मैं यार हम तो दो ही बैठे हैं, तू ही बैठ जा आके। तो वो बैठा हुआ, तो वो बैठते ही उसने, जैसे हम चले वहां से थोड़ा सा आगे घर से निकले, और निकलते उसने कहा सर मुझे आ रही है नींद। ब्याह का घर था, 2 रात की भयंकर नींद हो गई मेरे, तो मैं सो जाऊं क्या। मैं यार आराम से सो, क्या दिक्कत, हम दोनों हता ही कर ही रहे हैं। तो उसने कहा आप ना टोल टैक्स मत देना कहीं पर भी, ये लो मेरे वाला कार्ड ले लो, और टोल वाला जैसे मांगे कार्ड दिखा देना। मुझे लगा यार 3-4 जगह टोल टैक्स आता ही है रास्ते में, कम से कम 200 रुपए बचे तो भी किसके हैं, अपने ही तो है। दे तेरे वाला दे दे, कार्ड दे दे। अब बारात वाली गाड़ियां आपको पता है सब साथ में चलती है, और बारात वाली गाड़ियों को कहा भी होता है कि सब साथ में चलोगे, आगे पीछे हो जाए गाड़ियां तो कहां ढूंढते फिरोगे यार, कोई आगे रह जाए कोई पीछे रह जाए। फिर बारात वाले, और फिर मैं तो एकदम नया आदमी और था, बाकी सब तो उनके परिवार वाले थे, तो मुझे लगा इनके पीछे पीछे रखेंगे ठीक है, वरना पता नहीं कौन से रास्ते में किधर मुड़ जाएगा, अपने जानते भी नहीं एग्जैक्टली लोकेशन क्या है। तो मैं उनके एकदम पीछे पीछे चल रहा। फिर बारात वाली गाड़ियों को पता भी चल जाता है, पीछे वो मैरिज पार्टी वाले स्टिकर लगे होते हैं, बीच में दिल बना के तीर बनाया हुआ था है ना, नेहा संग राकेश वाला, वो उधर लिखा होता पूरा। तो अपने उनके पीछे दिल के पीछे पीछे चल रहे थे अपने। तो मेरे से आगे टोल आया, तो टोल पे बारात वाली गाड़ी रुकी, उसके जस्ट पीछे ले जाके मैंने उसी लेन के अंदर मैंने लगा दी ले जाके। उस गाड़ी को आगे हरी बत्ती हुई, वो गाड़ी निकली, अब मैं पहुंचा। मैं पहुंचते ही तब तक ये फास्टैग नहीं आया था, रुपए देने पड़ते थे ना। तो वो जैसे मैं पहुंचा, मैंने शीशा डाउन किया, उसने टोल वाले ने मेरी तरफ देखा, अपने कॉन्फिडेंस के साथ कार्ड दिखाया, वो तहसीलदार वाला कार्ड, आज किस बात का टोल दे। वो कार्ड दिखाते उसने कार्ड देखा, फिर मेरी तरफ देखा, मैं समझ गया कि फोटो मिला रहा है। तो मैंने कहा मैं तो ड्राइवर हूं, साहब सो रहे हैं कि भाई मैं समझ गया कि ये फोटो मिला रहा है, और इसमें यार ये फोटो में गोरा चिट्टा आदमी, अपने दाढ़ी, मेरी इतनी दाढ़ी बड़ी हुई, वो शर्ट फ्लैप वाले से शर्ट पहने हुए, तो मैं अपने ड्राइवर तो लग ही रहे हैं वैसे। तो मैंने अरे मैं साहब सो रहे हैं, मैं साहब सो रहे जगह, मैं तो ड्राइवर हूं। तो उसने कहा नहीं नहीं सर, तो उसने फिर मिला, अब फिर उसको मिला, नाम पढ़ ले, फिर उधर देख ले, फिर मिला ले। तो मेरे गुस्सा आया, तो मैं उसको तो क्या कहता, मैंने उसको कहा अरे मैं क्या तेरा कार्ड चलता ही नहीं है, और ये मान ही नहीं रहा तेरे कार्ड को। तो वो हड़बड़ा, क्या हुआ सर, मैं यार ये कार्ड नहीं मान रहा है। तो उसने उसकी तरफ देखा, क्या है तेरे, निकाल कर निकाल, दिख नहीं रहा तेरे कार्ड दे दिया आप। तो टोल वाला बेचारा एकदम ही उदास आ गए, भाई साहब इस कार्ड से 5 गाड़ियां निकाल दी और कितनी निकाल। तो अब नॉर्मली दिनों में क्या होता है, आपने कार्ड 15 जगह दे रखा, कोई बात नहीं, पर एक कार्ड यूज में आ रहा बीकानेर, एक आ रहा है जैसलमेर, एक आ रहा है कोटा, एक आ रहा है कोटपुतली, अलग अलग चल रहे हैं। पर बारात में तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रखे, तो 15 कार्ड एक ही टोल पे इस्तेमाल कर रहे हो यार आप। 3 लेन है, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें लगे हुए सारे के सारे, और सब वो कार्ड दे दे के जा रहे, भूल गए भाई कार्ड तो सेफ। तो थप्पड़ मारूंगा गए ये 5-7 गाड़ी इधर। तो उसने बेचारे ने दिया वहां से गाड़ी, उसने हाथ कर दिया, निकाल दी वहां से। फिर मैंने पूरे रास्ते ध्यान रखा कि जिस लेन के अंदर बारात वाली गाड़ी घुस रही थी, या तो मैं थोड़ा रुक जाता था पहले, दूसरी लेन में ले लिया करता, मगर ये वापस कह गए साहब 4 निकाल दी कितनी और निकालू मैं।
तो ऐसा तब आपको लगेगा कि हम नौकर नहीं है, हम क्या है, नौकरसा है हम। एसटीएम वाला फील तब आएगा। इसलिए बच्चों पढ़ो ताकि आपका टोल टैक्स बच सके, आपका तो बचे वो बचे, आपके रिश्तेदारों का टोल टैक्स भी बच सके। और वास्तव में इस नौकरी में आप तो जब चले जाओगे तो थोड़े दिनों बाद हो सकता है आप तो परेशान हो जाओ, है ना, क्योंकि वास्तव में आरएएस नौकरी नहीं है। आप उसका नाम देखिए, और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। सर्विस का मतलब सेवा, सर्विस का मतलब क्या है, वास्तव में आप सेवा ही करोगे। आपका ना जाने का टाइम ना आने का टाइम। हो सकता है एक दिन आप 9 बजे अपने ऑफिस पहुंचे, आपकी ड्यूटी 9 बजे से लेके 5 बजे तक की ड्यूटी है, और 5 बजे आप घर पे आए, 5 बजे वहां से ऑफिस से निकले तो आप घर पर आने में आपको 6 साढ़े 6 हो गए। 6 साढ़े 6 आके आपने अभी कोई हाथ मुंह धो के यूं बैठे ही होंगे कि यार चाय वाय पियेंगे, और इतने में आपके पास एक फोन आता है। अगर आपके पास फोन आता है कि सर वो फलाने गांव के अंदर अपनी एक सड़क बन रही थी, और वहां सड़क पे किसानों ने चक्का जाम कर दिया कि हम तो हमारे खेतों के अंदर से सड़क नहीं निकलने देंगे, और वहां पर भारी एकदम गांव वाले इकट्ठे हो गए और आपको वहां पे आना पड़ेगा। उनका तो कहा है जाना पड़ेगा आपको, कलेक्टर का आपके पास ऑर्डर आया है, आपके नीचे कोई अधिकारी उनके ऑर्डर आया आपके पास में। अब आप पहले तो अपने डिप्टी को फोन करते हो, और उस डिप्टी को कहते हो भाई पुलिस लेके आ जा फटाफट, कि क्या पता आप जाओ और गांव वाले बाटे मार दे। तो क्या करो, तो आप पुलिस को बुलाते हो। बाद में आप गांव वालों को जाके समझाते हो कि देखो सरकार का काम है, सड़क तो बनेगी, आपके काम आएगी। गांव वाले कहेंगे नहीं, सरकार ने रुपए दिए 1 लाख बिगे के, जमीन की रेट है 39 लाख रुपए बिगे, और जब तक हमें 50 लाख रुपए बिगे के नहीं मिलेंगे तब हम आपको जमीन नहीं देंगे। आप वापस कर दोगे, यहाँ की डीएलसी रेट इतनी है, 15,000 डीएलसी थी, हमने आपको 1 लाख दिए। आप किसानों से बार्गेनिंग कर रहे हैं, पर किसान वहां पर माथापच्ची कर रहे हैं। उस माथापच्ची में आपको रात के 4 बज गए, आप बातचीत करने जाते हो, कुछ ही पता नहीं, और आपको खड़ा रहना पड़ेगा वहां पर जब तक वो वहां पर प्रक्रिया चल रही है। आप 4 बजे वहां जैसे तैसे किसानों को समझा बुझा के किसी प्रकार से बात कर आगे जाते हैं। आपको घर पे आगे सोना नहीं है, क्योंकि 7 बजे तो वापस कलेक्टर की वीसी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, आपको ऑफिस में जाके बैठना पड़ेगा, उसको जाके सूचना देनी पड़ेगी। आप नहीं कह सकते कि मैं 2 घंटे नींद लेके वहां वीसी के अंदर भाग नहीं लूंगा। आना है तो आना है। अगले दिन हो सकता है अब पूरे दिन आपको कुछ भी टाइम नहीं मिले, आपको पता चले कि मेरे इलाके के अंदर मंत्री जी आने वाले हैं, सारे दिन मंत्री जी के पीछे पीछे डोलना है। आप प्रोटोकॉल ऑफिसर हो, आप पूरे दिन वापस ड्यूटी लगाओगे, अगले दिन हो सकता है वापस नाइट के अंदर आपको और कहीं पर भेज दिया जाए। आपकी कोई नींद हराम रहेगी, आप नए ढंग से नींद लेंगे, नए ढंग का चैन होगा आपके पास में। तो सेवा है, वाकई ये सेवा है। आप अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। आप यदि जयपुर के अंदर पोस्टिंग है तो आप सीकर जाके दिखा दें, नहीं, आपको डिस्ट्रिक्ट छोड़ना तो आपको कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपको आरएस लगे आप तो मजा आ गया कहीं भी चले जा सकता हूं ना। वो तो अभी आप कभी ऑफिस मेन ऑफिस आओगे तो वहां पे डायरेक्टर सर वाले रूम के बाहर एक फोटो लगा हुआ है, जेठू सिंह 56 रैंक थी जेठू सिंह सर की 2016 वाले में, डिप्टी लगे हुए वो। उनकी पोस्टिंग है पिंडवाड़ा सिरोही, पिंडवाड़ा पड़ता है सिरोही, पिंडवाड़ा। हम अभी पिंडवाड़ा से 35 किलोमीटर इधर पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक शादी के अंदर गए हुए थे, तो वो शादी के अंदर आए हुए, वो शादी में आए हुए, तो हम 9 बजे के आसपास हम ही पहुंचे वहां शादी के अंदर, और 2 घंटे बाद में 11 बजे वो गए, लो लो मैं चलता हूं मैं चलता हूं। अरे रुको यार थोड़ी देर बैठे यार, आता ही कर रहे हैं, बाद में चले जाना। उनका नहीं यार, वो अनुमति 4 घंटे की है, और वो भी कलेक्टर साहब ने स्पेशल दी है मुझे। डिस्ट्रिक्ट छोड़ ही नहीं सकते, मैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट हूं, पाली में कैसे आ सकता हूं? अरे 35 किलोमीटर तो आया आप, ना ना ना, डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गई, डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं कर सकते। और 12 बजे से पहले पहले जाना है, 11 तो बज गए यहाँ पे, और मैं आपसे घंटे भर पहले ही आ गया था। मैं तो मैं 8 बजे के आसपास आ गया था, 12 बजे पहुंचूंगा। जाना है तो आपको जाना है, आप डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं कर सकते। आपको अपने हेडक्वार्टर के ऊपर रहना पड़ेगा, तो हेडक्वार्टर के ऊपर रहना पड़ेगा। पर आप जब आरएस लगते हो तो आपको तो नौकरी ये बितानी है, और हो सकता है थोड़े दिन बाद में आप परेशान हो जाओ, यार इससे अच्छा कहीं मार साहब लग जाते, कम से कम जीवन का चैन तो रहता। सुबह 7 बजे गए, 1 बजे वापस आए, दिन में टाबरों से हताई करके आए, शाम को आगे गांव में नौरी हताई की, आगे सो गए अपने। ये माथापच्ची तो नहीं है। पर फिर आपको कई बार लगेगा कि किसी गांव में कैंप लगा, प्रशासन गांव के संग, कौन सा कैंप लगा? प्रशासन गांव के संग, और आप गांव के अंदर चेयर पे बैठे हुए, एसडीएम साहब वाली चेयर पर बैठे, और तभी कोई वृद्ध महिला आपके पास में आती है, और वृद्ध महिला आगे कहती है कि साहब पति है नहीं, बेटे साथ में रखते नहीं, बूढ़ी लुगाई हूं, खाने के दाने है नहीं घर के अंदर, साहब सब जगह भटक ली इधर उधर से। मैंने सुना था सरकार पेंशन देती है बूढ़े लोगों को, फिर मुझे किसी ने बताया कि साहब पेंशन दे सकते हैं तेरे को, तो साहब वो पेंशन शुरू करवा दो, आप दूधो नाओ पूतो फड़ो, आपका थोड़ा ठीक रहे। आपने पूछा वापस उनसे कि तुम्हारा बैंक में अकाउंट है? उन्हें नहीं साहब ये क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं बैंक में अकाउंट क्या होता है। पर आपने हाथों हाथ वहां पर अपने अधिकारियों को कहा कि फटाफट इसका बैंक अकाउंट खोलो,
बैंक वाले बैठे हुए, उनको कहा हाथों हाथ रजिस्ट्री बनाओ, इसका अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाया, हाथों हाथ डॉक्यूमेंट लाओ, डॉक्यूमेंट लेके आपने हाथों हाथ साइन किए, हाथों हाथ उसके खाते में 700 रुपए डलवाए। उस दिन आपको शाम को नींद अच्छी आती है, आपको लगता है आपके एक साइन से किसी आदमी की जिंदगी चेंज हो गई। बस इसलिए आरएस बनना होता है, वरना नौकरी में तो कुछ ही नहीं है। और पर वो जो पावर होती है ना, वो पावर भयंकर वाली होती है। फिर आप जब आरएस लगते हो तो आप केवल आरएस लगते हो, आपके जीवन में इतना सा परिवर्तन आता है कि आप एक नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। आपके पापा की 5 साल उम्र बढ़ जाती है। आपके पापा अब हो सकता है थर्ड ग्रेड टीचर हो, आपके पापा हो सकता है कांस्टेबल हो, आपके पापा एक छोटे व्यापारी हो, या कोई किसान हो, को छोटा मोटा काम। सारे मध्यम वर्गीय परिवार होंगे, पापा छोटा मोटा काम करते हैं कोई ना कोई। पर जैसे आप आरएस लगते हो, आपके पापा एसडीएम के पापा होते हैं, आसपास के लोगों की नजरें चेंज हो जाती है। आपके पापा अब किसी शादी ब्याह के अंदर जाते हैं तो कन्यादान पकड़ाया, रोटी खाई, आ जाते हैं, कोई पूछता ही नहीं। एक आधा को रिश्तेदार मिला तो राम राम के लिए राम 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 राम, बस ठीक है। फिर आपके पापा जाएंगे तब रेड कारपेट बिछाए जाएंगे, साबाए साबाए साबाए। उस चीज के लिए बनना होता है, तब फील आता है कि मेहनत भले अपन ने की थी, मजे कौन लूट रहे हैं। तो पापा मजे लूट सके बुढ़ापे के अंदर, इसलिए पढ़ना चाहिए। आई बात समझ में? अरे तो वास्तव में नौकर सा होता है, तो इसलिए मन लगा के पढ़ा करो, ये नौकरी बहुत कुछ देती है। आप आसपास का एटमोस्फियर चेंज करते हो। बाकी सारी नौकरियों से व्यक्ति रोजगार प्राप्त करता है, इस नौकरी के अंदर व्यक्ति अपने स्टेटस को बढ़ाता है, इसलिए लोग भागते हैं इसके पीछे। वरना तो एमएनसीज के अंदर ही जॉब पड़ी है, प्राइवेट फील्ड के अंदर जॉब बैंकर वाली नौकरियां मिलेगी आपको। प्राइवेट फील्ड में आप जितना योग्यता है उतने रुपए कमाओगे, खूब सारे रुपए कमाओगे। ये नहीं मिले। ये जो साब वाली चीज है, ये केवल और केवल किसमें मिलती है? इसमें मिलती है। इसमें मतलब आयु लोगों की नजरें चेंज रहती है पूरी तरीके से। और वो तो मैं बताता ही हूं कि मैं और आपको पबेट पढ़ाने के लिए आएंगे दिग्विजय सर। दिग्विजय सर तहसीलदार है। एक दिन हम दोनों साथ में किसी शादी के अंदर गए हुए, स्टूडेंट के कोई शादी, बताई होगी मैंने बात एक दिन पहले, है ना, बताई थी मैंने शायद, कि हम दोनों साथ में शादी के अंदर वहां पे गए हुए, और वो स्टूडेंट हम दोनों को मिला है अपने पापा से, और कहे ये हमारे सर है। और उन्होंने अरे सर नमस्ते 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 नमस्ते, हम दोनों जाके बैठे। फिर उन्होंने दिग्विजय सर के लिए कहा कि ये तहसीलदार है। उसके बाद उसके पापा ने मेरे से घंटे भर बात ही नहीं की, उन्होंने उनसे ही बात की। मैं तरफ एक दो बार बीच में कहा और मार साहब चाय लोगे आप? ले लेंगे, और तो क्या करेंगे। वो अरे साहब कहाँ पोस्टिंग है साहब, क्या हमारे साहब एक जमीन का काम वो है साहब, जमीन का काम वो है। इतने में स्टूडेंट ने बीच में ये और कह दिया कि ये जो सर है ना, इनके जो वाइफ है वो भी एसडीएम है। फिर उसको लगा कि मैं यहां बैठा क्यों, तू यहां से खड़ा हो कि क्यों नहीं जाता है। अपने बड़ा इग्नोर महसूस किया, पर अपने में को चलो छोड़ो, अपने बिस्किट पे कंसंट्रेट करते हैं, और क्या ही किया जाना चाहिए अपने आप। वाकई सोशल स्टेटस चेंज होता है, नजरिया चेंज होता है पूरी तरीके से। आई बात समझ में? तो किस किस के लिए आरएस बनना आपको? टोल टैक्स के लिए, है ना, पापा को अच्छा फील करवाने के लिए, सोशल स्टेटस के लिए, बाकी सारी चीजें अपने आप ही आ जाती है ना। पैसे बाकी सब फील्ड के अंदर खूब मिल जाते हैं, पर ये वाली चीजें और किसी फील्ड के अंदर प्राप्त नहीं होती है। तो आप बनोगे अक्सपटलिक, क्या बनोगे? नहीं, नहीं बनना आपने, अकाउंट में नहीं जाना, आपने प्रॉपर आरएस बनना है ना। एसडीएम क्या बनना है? एसडीएम। तो एक्सपर्टली वो होता है जो आय व्यय का ध्यान रखता है। किसका ध्यान रखता है? चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। लिख लो, आय व्यय का अधिकारी, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। आय व्यय का अधिकारी, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, लेखा अधिकारी जो भी होता है उसको क्या बोला करते थे? एक्सपर्टली। अगला क्या नाम लिखा हो बताओ? संधि विग्रह। क्या नाम है? देखो दो वर्ड है, एक वर्ड है